मंत्र, यह शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? क्या ये सिर्फ कुछ पुराने शब्द हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ आवाज हमारे मन पर इतना असर डाल सकती है। तो सवाल यही उठता है, सदियों से ये सवाल लोगों के मन में है कि क्या मंत्र वाकई सिर्फ कुछ शब्द हैं जिन्हें हम बस दोहराते रहते हैं, या फिर इनके पीछे चेतना, ध्वनि और हमारे मन से जुड़ा कोई गहरा विज्ञान है। देखिए, आज हम आस्था से एक कदम आगे बढ़ेंगे और इसके पीछे के लॉजिक को, इसके साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शक्ति को समझने का जो पहला सुराग है ना, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ। देखिए, मंत्र शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है। मन यानी कि हमारा माइंड, हमारी चेतना, और त्र जिसका मतलब है कोई टूल, कोई उपकरण या बचाने वाला। तो देखा जाए तो इसकी परिभाषा ही इसका पूरा काम बता देती है। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे मन को भटकने से बचाता है, उससे फ्री करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बोले जाने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तो मन को एक सही दिशा देने के लिए बनाए गए बड़े ही सटीक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक टूल है। बस सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है साइंस ऑफ साउंड में, ध्वनि के विज्ञान में। एक ऐसी शक्ति जो हम सबको हर पल प्रभावित करती है। अच्छा, इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई हमसे कहे तुम ये नहीं कर सकते, कैसा महसूस होता है? कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे चला जाता है ना? और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कहे अरे तुम ये कर सकते हो, तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। मतलब मामूली शब्द हमारी भावनाओं को कितना सीधा सीधा बदल सकते हैं। और यही बात तो संगीत पर भी लागू होती है। एक सैड सॉन्ग, एक शांत गाना हमें सुकून दे सकता है, हमारे मन को हल्का कर सकता है। और वहीं एक कोई एनर्जेटिक गाना किसी एथलीट में भी जोश भर सकता है। क्योंकि आखिरकार संगीत है क्या? वो भी तो साउंड का, ध्वनि का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ही है। तो हमारे प्राचीन ऋषियों का लॉजिक बड़ा सिंपल था। उन्होंने सोचा कि अगर रोजमर्रा के शब्द और म्यूजिक हम पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं, तो फिर एक खास तरीके से डिजाइन की गई साउंड स्ट्रक्चर, सोचिए उसका असर कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि मंत्र सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि ये मन के लिए एक बड़ा ही प्रैक्टिकल टूल है। पर चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये फिजिकली, यानी हमारे शरीर और हमारे फोकस पर कैसे काम करता है। एक उदाहरण लेते हैं ओम का। जब ओम का जाप किया जाता है तो उसके उच्चारण के लिए एक लंबी और धीमी सांस बाहर छोड़नी पड़ती है। अब ये क्या है? ये अपने आप में एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो नेचुरली हार्ट रेट को कम कर सकती है और हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकती है। इसे एक टॉर्च की मिसाल से भी समझा जा सकता है। सोचिए, एक बिखरा हुआ मन एक ऐसी टॉर्च की तरह है जिसकी लाइट हर तरफ फैली हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। अब मंत्र क्या करता है? वो उस लाइट को, उस फोकस को एक जगह पर टिका देता है। और जब ऐसा होता है तो क्लैरिटी जबरदस्त होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ध्वनि और ध्यान, मतलब साउंड और फोकस, ये तो इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बहुत जरूरी चीज है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दिल से थैंक यू बोले और कोई बस कहने के लिए कह दे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है ना? बस यही इंटेंशन, यही भावना, जिसे भाव कहते हैं, वही मंत्र को उसकी असली शक्ति देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सारा प्राचीन ज्ञान है, ये हमारी आज की बिजी मॉडर्न लाइफ में कैसे काम आ सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है जब मन बहुत बिखरा हुआ लगता है, या किसी चीज का डर सता रहा होता है, या फिर फोकस की बहुत जरूरत होती है। ऐसे मोमेंट्स में ये तकनीकें एक एंकर की तरह काम कर सकती हैं। ये इनर पीस और सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम से ठीक पहले बहुत घबरा रहा है। अगर वो सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत सांसों के साथ किसी मंत्र का इस्तेमाल करे, तो वो अपने मन को शांत करके वापस फोकस में ला सकता है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिरकार मंत्र जादू है या विज्ञान? आइए इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ के देखते हैं। तो ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरा फॉर्मूला है। साउंड यानी ध्वनि, ब्रेथ यानी सांस, फोकस यानी ध्यान, और इंटेंशन यानी भावना। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक पावरफुल साइंस बनता है। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा टेक अवे है कि मंत्र कोई जादू टोना नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक तकनीक है हमारे मन को ट्रेन करने के लिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है।
तो हमने ये तो समझ लिया कि मंत्र मन के लिए एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरह है, पर यह हमें एक और भी बड़े सवाल पर ले आता है कि क्या वेदों का ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया में भी उतना ही रेलेवेंट है? इस सवाल की गहराई में हम उतरेंगे अपने अगले विश्लेषण में, लेकिन तब तक एक बात सोचने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास मन को साधने की ऐसी एडवांस टेक्निक्स थीं जिन्हें हम आज की तारीख में फिर से डिस्कवर कर रहे हैं?